गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आपको समास पढ़ा रही थी। मैंने आपको समास की परिभाषा और कुछ और शब्द और दो प्रकार के समास समझा दिए थे। आज मैं आपको द्वंद्व समास, तीसरा समास समझा रही हूँ, जो जिसकी परिभाषा होती है, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। या इसकी एक और परिभाषा होती है बच्चों, जिस समास में शब्द जोड़े के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे हम लोग रोज बोलते हैं लेकिन शायद हमें पता नहीं होगा कि भाई बहन, माता पिता, रात दिन, सुख दुख, मोटा पतला, ऊंचा नीचा, ये सारे समास द्वंद्व समास हैं। जैसे हम कहें राम लक्ष्मण सीता, जहाँ भी तीन शब्दों को पेयर में बोला जाता है या दो शब्दों को पेयर में बोला साथ ही बोला जाता है, सुख दुख, तो ये सब द्वंद्व समास हैं। इन्हें तोड़ते समय या विग्रह करते समय और, तथा या का प्रयोग किया जाता है। इसमें फिर वही तीन लाइनें होंगी। समस्त पद होगा, ध्यान दीजिए, समस्त पद, विग्रह और नाम, समास का नाम। तो समस्त पद होगा रात दिन, विग्रह होगा रात और दिन, या रात या दिन, रात तथा दिन, कुछ भी हो सकता है। और नाम होगा समास का द्वंद्व समास। तो ये द्वंद्व समास हो गया। अगला भी समास बहुत सरल है उसे पहचानना। देखिए क्या है वो है, उसका नाम है बच्चों द्विगु समास। द्विगु समास, इसमें क्या होता है, पहला पद जो होता है हमारा संख्यावाचक होता है, फिगर्स होते हैं उसमें, पंचरत्न, नवरत्न, आप लोग प्रयोग करते हैं लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा। त्रिभुज, मैथ्स में भी प्रयोग, त्रिकोण, सारे जो त्रि से या द्वि से है, किसी से भी शुरू होते हैं, त्रि, चतुर्भुज, सारे संख्या से शुरू होने वाले शब्द हमारे द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें भी आपको क्या करना होगा, समस्त पद। मैं एक एग्जाम्पल भी दे देती हूँ कैसे लिखा जाता है, ठीक है। जैसे होगा चतुर्भुज, तो इसको विग्रह कैसे किया जाता है बच्चों, वो सीखने की बात है। चार भुजाओं का समूह या समाहार, समाहार का मतलब भी समूह होता है, मतलब चीज़ों को एक साथ बल्क में बोलना, ठीक है। त्रिदेव, तीन देवों का समूह, ठीक है। मान लीजिए पंचभुज, पांच भुजाओं का समूह। षटकोण, छह कोणों का समूह। तो इसमें समूह शब्द जरूर आता है और समास का नाम क्या होगा, द्विगु समास। तो ये आपके चार समास हो गए। पहले में हमने अव्यय का प्रयोग किया, दूसरे में विभक्ति का लोप किया तत्पुरुष तत्पुरुष में, तीसरे में पेयर में शब्दों को प्रयोग किया, चौथे में पहला शब्द क्या है, संख्यावाचक है। अब आपका अगला समास है बच्चों पांचवा, कर्म धारय। इसमें पहला और दूसरा शब्द विशेषण और विशेष्य होते हैं, ठीक है, या उपमा उपमेय भी हम कह सकते हैं। तो कर्मधारयी समास में पहला शब्द, जैसे कोई शब्द जैसे नीलकंठ, पहला शब्द विशेषण होता है और दूसरा क्या होता है, विशेष्य, ठीक है। तो इस तरह से कर्मधारयी समास थोड़ा सा अलग है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला शब्द उपमा होता है, दूसरा उपमेय होता है। तो इस तरह से उपमा उपमेय का संबंध भी विशेष इसमें होता है। तो जिस समास में, जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है, उसे कर्मधारयी समास कहते हैं। जैसे नीलांबर, नीला है जो अंबर,
ठीक है। रक्त क्रांति, रक्तिम है जो क्रांति, इसमें क्रांति की क्या बताई जा रही है पहले शब्द में? विशेषता बच्चों। लौह पुरुष, पुरुष की क्या विशेषता है? वो लोहे जैसा है। मर्यादा पुरुषोत्तम, जो पुरुष है वो कैसा है? मर्यादा में रहने वाला है। तो धैर्यवान राम, इस तरह के सारे समास जिनमें पहले शब्द में विशेषता बताई जाती है, दूसरे में शब्द होता है, वो क्या होते हैं? कर्मधारयी समास होते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? तो इसके एग्जाम्पल को विग्रह कैसे किया जाता है? ठीक है, मान लो हम इसमें लिखें, ठीक है, हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, 3 कॉलम करेंगे बच्चों। कैसे करेंगे देखिए, मान लीजिए हमने 3 कॉलम बना दिए। समस्त पद है चंद्रमुखी, चंद्रमा जैसे मुख वाली, चंद्रमा जैसे, जैसा मुंह। ठीक है, तो ये क्या है? कर्मधारय समास है। जैसे मैंने आपको ना उपमा अलंकार में जो बताया था, उपमेय और उपमान एक साथ होना, वो कर्मधारय समास है। ठीक है, और मैं कहूँ विद्याधन, विद्याधन, तो विद्या की विशेषता क्या है? विद्या क्या है? धन है। तो इसमें विद्या और धन की क्या की जा रही है? तुलना की जा रही है। तो ऐसे सारे शब्द क्या कहलाते हैं? जैसे मृग नयनी, किसी की आंखें बड़ी बड़ी हैं तो उसको कहा जाता है मृग नयनी, मृग जैसी आंखें हैं। तो ये सब कर्मधारयी समास के अंतर्गत आता है। मुझे लगता है ये सब मुझे आपको लाइव क्लास में भी एक बार समझाना पड़ेगा, तो मैं वो भी स्क्रीन शेयर करके बच्चों समझा दूँगी। आपको शब्द देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये जैसे रक्त कमल, अगला शब्द कमल है, पहले में हमने उसका क्या बताया है? विशेषता बताई है। ठीक है, तो नील कमल। ठीक, तो ये सारे शब्द क्या हैं? कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। अगला एक और बच गया है आपका बहुव्रीहि समास, उसे भी समझने की आवश्यकता है। वो है क्या आपका बहुव्रीहि समास? पहले उसकी परिभाषा, फिर शब्दों का। बहुव्रीहि, इस समास की परिभाषा क्या होती है? इसमें प्रयोग होने वाले दोनों शब्द, मतलब पूर्व पद और उत्तर पद जो होते हैं, जितने शब्द होते हैं, वो अपने मूल अर्थ को खो देते हैं और किसी दूसरे के लिए प्रयुक्त होने लगते हैं। जैसे लंबोदर, इसको तोड़ा कैसे जाता है? लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। अब इसमें परिभाषा में क्या था कि दोनों शब्द पहले वाले अपने अर्थ को खो देते हैं। कौन से शब्द? लंबा है जिसका उदर, तो लंबा उदर तो किसी और का भी हो सकता है। गजानन, जिसकी नाक जो है वो किसकी है? गज की है। गज जैसे मुंह वाला, जिसका मुंह पूरा किसका है? हाथी का है। ठीक है, तो हाथी जैसा मुंह किसी और का भी होगा तो वो गजानन नहीं हो सकता। गजानन शब्द किसके लिए आता है? गणेश जी के लिए आता है। ठीक है, दशानन, मान लो 10 चेहरे किसी और के भी हो जाएं तो उसको रावण नहीं कहेंगे। ये शब्द सिर्फ किसके लिए प्रयोग किया जाता है? रावण के लिए। तो ये क्या होते हैं? ये शब्द पहले अपने अर्थ को खो देते हैं और किसी तीसरे के लिए प्रयुक्त होते हैं, और उसी के लिए प्रयुक्त होते हैं, औरों के लिए प्रयुक्त नहीं होते। जैसे एक शब्द है नीलकंठ। ठीक है, तो नीलकंठ किसको कहा जाता है? शिव को। उन्होंने विष पी लिया था, उनका गला कैसा हो गया था? नीला, ब्लू हो गया था। तो नीलकंठ केवल शिव के लिए आता है। मान लीजिए किसी और का भी गला नीला है तो उसको शिव नहीं कह सकते। तो ये शब्द अपने अर्थ को खोकर किसी एक के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इसका विग्रह होता है, उसको समझाना पड़ता है कि वो किसके लिए है। इज दैट क्लियर? जटाधारी, जटा धारण करता है जो, यानी कि शिव। अब मान लीजिए कोई साधु
जटा धारण करता है तो उसको तो हम जटाधारी साधु कहेंगे, उसको शिव थोड़ी कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये समास आपको केवल समझाए गए हैं। लिखित सामग्री आपके पास भेजी जाएगी और जिसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, और फिर जो आज डाउट्स आपके रह गए हैं वो लाइव क्लास में भी पूरे कर दिए जाएंगे। और मैं कुछ शब्द आपसे पूछूंगी जिनको अभी मैं पूछती हूँ कुछ शब्द कि देखिए, एक बुक से पूछती हूँ। मान लीजिए हमने कहा कि शताब्दी, तो कौन सा समास होगा बताइए? शताब्दी। 100 वर्षों का समूह, बताइए कौन सा समास है जिसमें पहला शब्द संख्यावाचक होता है, यानी कि द्विगु समास। ठीक है। भयभीत, भय से डरा हुआ, विभक्ति चिन्ह किस समास में आते हैं? तत्पुरुष में। और ये कौन सा विभक्ति चिन्ह है? पंचमी। डर के अर्थ में पंचमी होती है, तो पंचमी तत्पुरुष। ठीक है। देव मंदिर, देवों का मंदिर, तो क्या विभक्ति चिन्ह आए हैं? का किस में आता है? तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है। अब है नवग्रह, सोचिए क्या होगा? नवग्रह क्या होगा? द्विगु समास, क्योंकि पहला शब्द क्या है? संख्यावाचक है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ठीक है। यथाक्रम, यथाक्रम, यथा क्या है? अव्ययी, तो कौन सा समास होगा बच्चों? अव्ययी भाव समास होगा। अब बताइए, गुरु शिष्य, अध्यापक छात्र, रात दिन, ये तीनों कौन से समास हैं? हाँ, ये पेयर के समास हैं, यानी कि द्वंद्व समास हैं। इसको बोलना भी सीखिएगा। ठीक है। अगला है चंद्रशेखर, चंद्रमा है मस्तक में जिसके, यानी कि शिव। इसमें आपको उस व्यक्ति का नाम भी लिखना पड़ता है, यानी कि शिव। ठीक है। तो जैसे लौह पुरुष, लोहे जैसा था जो पुरुष, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये क्या है? बहुव्रीहि समास है। तो बच्चों इसकी प्रैक्टिस हम अगली लाइव क्लास में भी करेंगे। तो आज हम कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छी तरह से पाठ को समझ गए होंगे। ये पाठ आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपको कैसे लिखना है ये बताया गया है। रूल्स फॉलो करिएगा बच्चों, अपनी मर्जी से काम मत करिएगा। ठीक है। ये विश्वास रखिएगा कि जो आपको बताया जा रहा है वो आपकी भलाई के लिए ही है। अपनी राइटिंग, हैंड राइटिंग अच्छी करिएगा और अपने मन से काम करना सीखिए। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।